यह अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है सतत नित्य और अनित्य की सचेतन समझ के साथ जीना। अंतरयात्रा सूत्रों में बार बार सचेतन शब्द आएगा, आता रहा है, क्योंकि ये सचेतनता ही, अवेयरनेस ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सोए सोए हम ज्ञान की बातें भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? अंतर पड़ता है हमारे पूरी सजगता के साथ किसी बात को जीने से। सूत्र कहता है कि सतत नित्य और अनित्य की समझ के साथ जीना। नित्य क्या है? परमानेंट, इटर्नल, जो है, जो हमेशा है। अनित्य क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, बदलने वाला, क्षणभंगुर, जो बदल रहा है। अब इसको सतत इसलिए कहा है क्योंकि जीवन में निरंतर ये दो संभावनाएं ही चल रही होती हैं, नित्य की, अनित्य की। हमको किसी से युद्ध में नहीं पड़ना है कि अनित्य को हम मान लें क्षणभंगुर है, बदलने वाला है, ट्रांजिएंट है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, और हमको सारा मतलब नित्य से रखना है, इटर्नल से, शाश्वत से रखना है, ऐसा नहीं। अंतरयात्रा एक बहुत ही समझ की और जीवन को सुंदर बनाने की यात्रा है। तो उसमें हमेशा संतुलन की बात रहेगी, और जो बात जीवन में संतुलन न लाए वो किस काम की। अब ये समझ आना जरूरी है। समझ के साथ क्या होता है कि हमारा अटकाव और भटकाव रुकता है। अनित्य को अनित्य की तरह देखना, वही तो समझ है सतत, और नित्य को नित्य की तरह कि ये चीज जो है ये शाश्वत है, दूर तक चलने वाली है। दूर तक इसलिए कह रहा हूं कि वैसे तो हमेशा, अब इसमें व्यवहारिक पक्ष को जब हम लाएंगे तो अनित्य और नित्य को समझने में भी हमको कई स्तर, कई तल हमको सामने रखने पड़ेंगे। सीधे सीधे हम शाश्वत और क्षणभंगुर में जाएं, ये कई बार कठिन पड़ता है, और जीवन के लिए वो व्यवहारिक कई बार नहीं भी होता है। वो तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक बोध की तरह हमारे भीतर आ जाना होता है। व्यवहारिक तल पर जब हम लाएंगे तो हम नित्य उसको कहेंगे जो व्यापक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मान लो कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी ही अध्ययन कर रहा है, और उसको अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात है उसको खेलना है, उसको मनोरंजन करना है, उसको गपशप करनी है। तो यहाँ पर बड़े व्यवहारिक रूप से हम इस चीज़ को अगर नीचे लाएंगे, मतलब ये डाइल्यूट करना है, नीचे लाना है सत्य को, लेकिन व्यवहारिक बनाना पड़ता है कि उसका अध्ययन उसके लिए नित्य की तरफ इशारा है, और उसका ये मनोरंजन, उसका गपशप, उसका घूमना टहलना, ये अनित्य का एक ढंग है, क्योंकि दूर तक उसके काम आने वाली है उसकी शिक्षा, उसका अध्ययन, और ये सब तो आता रहेगा, जाता रहेगा। तो इधर उसको कम ध्यान देना है, बस इतनी समझ है। अन्यथा घूमने टहलने में बुराई नहीं है, मनोरंजन में बुराई नहीं है, किसी चीज़ में बुराई नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो निश्चित है कि उसको नहीं करना है। संतुलन लाओ, फोकस करो अपना, जो तुम्हारे जीवन में नित्यता की तरफ ले जाएगा। अब यही शिक्षा किसी और बड़ी शिक्षा में हमको खींचेगी, और अंततः हमको उस नित्य यानी कि शाश्वत के बोध की तरफ भी ले जाएगी। तो जीवन में जब हम क्षण प्रतिक्षण चल रहे होंगे तो हमको ऐसे ही चीज़ों को देखना होगा, और उस देखने से ही, उस समझ के साथ ही हमारे भीतर चुनाव भी घट जाएंगे। हमको ज़बरदस्ती फिर नहीं चुनना पड़ता है कि हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को चुन रहे हैं कि नहीं हमको ये पकड़ना है, वो नहीं पकड़ना, आवश्यकता ही नहीं। हम मुख्य बात की तरफ खींच लिए जाएंगे उस समझ के साथ ही। जैसे हम किसी यात्रा में बैठे हैं, मान लीजिए ट्रेन है, फ्लाइट है, या कोई भी व्हीकल, ट्रेन फ्लाइट में ज़्यादा दिखाई देता है। आप बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, और अचानक घोषणा होती है, आपका जो
जाने का समय हो गया है, ट्रेन चलने वाली है, फ्लाइट चलने वाली है, आपको बैठना है, तो आप सब छोड़ देते हैं, आप चाय कॉफ़ी छोड़ देते हैं, आप बातचीत गपशप, वही अखबार जो आप लेकर बैठे थे उसको छोड़ते हैं और अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अनित्य था, क्षणभंगुर था, उसका व्यवहारिक रूप था कि ये जो अभी था वो काम चलाऊ एक टाइम पास की तरह हमारे सामने, लेकिन मुख्य हमारा जो था वो गंतव्य था, वो नित्य की ओर इशारा था। कोई कहेगा कि नित्य और अनित्य एग्जैक्टली ये नहीं है, तो ये बात तो सच है, यही मैं कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इनको जब व्यवहारिक समझ में लाएंगे तो हर वो चीज़ जो जीवन को ज़्यादा बड़ा अर्थ दे रही है वो नित्य के हिस्से में चली जाती है, और हर वो चीज़ जो जीवन को बहुत बड़ा अर्थ नहीं देती है लेकिन फिर भी वो जीवन के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होती है, वो अनित्य का हिस्सा है। तो अनित्य बुरा नहीं है, क्योंकि अनित्य भी हमारे जीवन में एक रस घोलता है, हमारे जीवन में एक किसी तरह की जो खुशबू है वो लेकर आता है। लेकिन नित्य जो है, यानी कि जो परमानेंट है या जो बृहत्तर सत्य है या जीवन का जो बृहत्तर लक्ष्य है, वो हमारे जीवन में ज़्यादा सौंदर्य लाता है, अधिक स्थिरता लाता है, तो हम उधर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। तो अंतरयात्रा सूत्र इसीलिए कहता है कि सतत इस समझ के साथ चलना है, और मूलतः जब हम देखेंगे ध्यानपूर्ण होकर गहरे, तो हमारे भीतर हमारा होना, यानी कि जो हमारी बीइंग है, हमारे होने की अवस्था, उसको हम प्रेजेंस भी कहते हैं, बीइंग भी कहते हैं, वो तो है शाश्वत। द सेंस ऑफ आई एम, वो शाश्वत। बाकी ये नाम रूप पहचान ये सब अनित्य है। तो यहाँ पर जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तब हम अपने होने मात्र से, जो अनाम अरूप है, उससे जुड़कर जीते हैं, और जो बाहर सतह पर अनित्य है, नाम रूप का खेल, उसके साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसमें पकड़े नहीं जाते। तो ये एक ध्यानपूर्ण शैली जीवन की और एक व्यवहारिक शैली। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जब हम जीते हैं तो जीवन बड़ा ही मधुर रसपूर्ण होता है, और कोई जीवन में खींचातानी नहीं होती, नित्य अनित्य का बोध सतत बना रहता है, और जीवन निरंतर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जाता है। वही अंतरयात्रा का मूल अर्थ